Hello everyone, today we will discuss about domain of a function. In this video, firstly we will know that what is domain of a function and secondly how to calculate it. तो सबसे पहला चीज़ हम देखेंगे कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन होता क्या है, डोमेन कहते किसको है। तो x की हर एक वैल्यू जिसके लिए हमारा फंक्शन f(x) जो है वो डिफाइंड हो उसे हम डोमेन कहते हैं। हर एक वैल्यू x की जिसके लिए हमारा फंक्शन f(x) डिफाइंड हो उसे डोमेन कहते हैं। देखते हैं हम, ये हमारा फंक्शन है f(x), डोमेन क्या होता है, all possible values of x for which our function f(x) is defined. All possible values of x for which जो फंक्शन है हमारा f(x) is defined. बहुत छोटी सी बात है, इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम। अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/x+2, इस क्वेश्चन में अगर x की जगह मैं पुट करूँ -2, x की जगह मैं पुट करूँ -2, तो -2 एंड +2 मिल करके 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ जाएगा और फंक्शन हो जाएगा हमारा अनडिफाइंड। तो x की वैल्यू -2 रखने पे हमारा फंक्शन हो जा रहा है अनडिफाइंड। लेकिन डोमेन की डेफिनेशन क्या कहती है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन f(x) इज डिफाइंड। तो यहाँ x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं सिवाय -2 के, x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं सिवाय -2 के, क्योंकि -2 पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है। पहले टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर फंक्शन हमारा 1/f(x) टाइप का दिया हो, 1/f(x), यानी कि फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर में दिया हो, तो यहाँ हमें करना होगा डोमेन फाइंड करने के लिए जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हो वो फंक्शन शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि f(x) शुडंट बी इक्वल टू 0। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें दिया हो क्वेश्चन फाइंड द डोमेन ऑफ 1/x+7, ये देखिए ये हमारा जो फंक्शन है ये 1/f(x) टाइप का है। यहाँ फंक्शन f(x) जो है वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। यहाँ हमें क्या करना है, जब फंक्शन डिनोमिनेटर में दिया रहता है तो हमें पता है f(x) शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x+7 नॉट इक्वल टू 0, यानी x नॉट इक्वल टू -7, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं सिवाय -7 के। तो जब डोमेन लिखना हो, इसका डोमेन हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू r -7, यानी कि पूरे रियल नंबर में से -7 को निकालेंगे। क्यों? क्योंकि -7 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है। इसका डोमेन हम इस तरीके से लिख लेंगे, ये हो गया हमारा डोमेन। अगला एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हमारे पास सपोज 1/2x+3 ये फंक्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल और कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, फाइंड द डोमेन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन भी 1/f(x) टाइप का है। यहाँ फंक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है और डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ हम पहला काम क्या करेंगे, 2x+3 नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 2x नॉट इक्वल्स टू -3, x नॉट इक्वल्स टू -3/2, यानी कि इस फंक्शन में x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं सिवाय -3/2 के। तो यहाँ हम डोमेन कैसे लिखेंगे, डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स -3/2, ये हो जाएगा हमारा डोमेन। तो हमने यहाँ आपको फर्स्ट टाइप की कंडीशन बताई कि अगर हमारे पास फंक्शन 1/f(x) टाइप का दिया हुआ है, f(x) जो है डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एंड देन जिस वैल्यू पर हमें x की वैल्यू, जिस वैल्यू पर हमें फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है उस वैल्यू को हम रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, तो वो जो हमारा हो जाएगा वो डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि अगर हमारा फंक्शन स्क्वायर रूट में दिया हो,
अगर हमारा फंक्शन स्क्वायर रूट में दिया हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर की जो फंक्शन है यानी कि एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होता है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर की कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होती है। कैसे, इसको हम समझते हैं ऐसे कि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पे ये भी नहीं चल सकता कि स्क्वायर रूट की कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो। इसी वजह से यहाँ पे फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 एंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डोमेन। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट में दिया है और हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर का कोई भी फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पहला काम हम क्या करेंगे, x प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, देन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, यानी कि x की वैल्यू -5 और -5 से बड़ी हो सकती है। तो चलिए हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं इसे। नंबर लाइन ये यहाँ है हमारा -5, यहाँ माइनस इनफाइनाइट, यहाँ प्लस इनफाइनाइट, सबको पता है। तो यहाँ हमारा जो वैल्यू है x की वो क्या है, -5 एंड -5 से बड़ी, यानी कि डोमेन हमें लिखना होगा। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -5 इनफाइनाइट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ क्लोज इंटरवल है और यहाँ ओपन इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल इस वजह से है क्योंकि -5 इज़ इंक्लूडेड, x की वैल्यू में -5 इंक्लूड हो रहा है, और जहाँ पर भी माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट होता है वहाँ हमेशा ऑलवेज ओपन इंटरवल लगाते हैं। तो ये है हमारा आंसर। कुछ और क्वेश्चन हम समझते हैं। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है एंड फाइंड द डोमेन, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट में फंक्शन दिया है और स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होती है। देन फर्स्ट हमें क्या करना है, 2x - 7 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/2, यानी कि डोमेन में हमारा आएगा 7/2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। डोमेन हम ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 7/2 इनफाइनाइट, 7/2 इज़ इंक्लूडेड, देन यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल का यूज़ करेंगे। इन्फिनिटी है तो यहाँ हम ओपन इंटरवल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है x² - 9, सेम मेथड है। चलिए पहला काम हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो लिखनी है। ओके, अब यहाँ देखिए a² - b² का फॉर्मूला है, देन a - b × a + b के फॉर्म में लिखेंगे इसे, यानी x - 3x + 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब अगला काम इसमें क्या करना है, इसका अगला काम ये होता है कि हमें नंबर लाइन प्लॉट करनी होती है। ये है हमारा नंबर लाइन, रियल लाइन। ओके, इसके एक साइड होगा माइनस इनफाइनाइट, यहाँ होगा प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, देखिए x - 3 इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो हमें मिलेगी x इक्वल टू 3, एंड x + 3 इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू -3। ओके, यहाँ हो जाएगा हमारा -3, यहाँ हो जाएगा हमारा +3। अब हमारे पास 3 इंटरवल है, -इनफाइनाइट टू -3, -3 टू +3, +3 टू +इनफाइनाइट। अब इन्हीं तीन इंटरवल में से किसी एक या दो इंटरवल में हमारा आंसर छुपा है। कैसे देखते हैं, पहले इंटरवल में चलते हैं। +3 टू +इनफाइनाइट में कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, 4, 5, 6, 7 कुछ भी। चलिए हम 10 ले लेते हैं। यहाँ हम 10 लिए तो यहाँ क्या हुआ, 10 - 3, x की वैल्यू 10 रखेंगे, 10 - 3 पॉजिटिव, 10 + 3 पॉजिटिव। यहाँ हमें वैल्यू नहीं देखनी है, यहाँ देखना है कि हमारा साइन क्या आ रहा है। तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मिल करके हमारे पास यहाँ पॉजिटिव मिल जाते हैं। ओके, -3 से +3 के बीच में हम ले लेते हैं 0, 0 - 3 नेगेटिव, 0 + 3 पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिल करके हमें मिलता है नेगेटिव। नेक्स्ट पॉजिटिव ही आएगा, 98% केसेस में नेक्स्ट पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर फिर भी चेक करना है तो हम यहाँ -4 ले लेते हैं। -4 लिया हमने, माइनस 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 हुआ, -4 लिया, माइनस प्लस माइनस हुआ, देन माइनस एंड माइनस मिल करके हमारे यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब आंसर कैसे लिखना है ये देखिए।
इनफाइनाइट। अब यहाँ देखते हैं, हमने दो टाइप के क्वेश्चन देखे। एक हमारा फंक्शन था 1/fx टाइप का और एक दूसरा था स्क्वायर रूट ऑफ fx टाइप का। तो जब हमारा फंक्शन 1/fx था तो यहाँ पे हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर में होने की वजह से fx शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। एंड जब हमारा फंक्शन इस टाइप का था, स्क्वायर रूट में दिया था, तो हमने क्या किया था, फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब एक थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन दिया है 1/√f(x), सबसे पहले तो यहाँ देखिए, जब फंक्शन न्यूमरेटर में था तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 किया था हमने। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फंक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में है प्लस स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, fx शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि fx जो है हमारा डिनोमिनेटर में है। ये क्वेश्चन हमने पिछले मेथड से देखे थे, सेम क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, मेथड सेम रहेगा, लेकिन ग्रेटर देन होने की वजह से जहाँ जहाँ हमारा क्लोज इंटरवल था वहाँ हमारा ओपन इंटरवल हो जाएगा। चलिए हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 1/√x + 5 एंड फाइंड द डोमेन। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, ये फंक्शन है 1/√f(x) टाइप का। तो यहाँ हमारा क्या होता था, fx इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, देन x + 5 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -5। अब नंबर लाइन पे चलते हैं हम, यहाँ +∞ -∞, यहाँ हो जाएगा हमारा -5 से सारी बड़ी वैल्यू। यहाँ ध्यान दीजिए कि -5 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो हमारे डोमेन कैसा होगा, डोमेन हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -5, इनफाइनाइट। यहाँ देखिए, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ ओपन इंटरवल हमने लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, यहाँ पे -5 इंक्लूडेड नहीं है, इस वजह से हम यहाँ लिख रहे हैं ओपन इंटरवल -5, इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन दिया है 1/√x² - 9 एंड फाइंड द डोमेन, सेम कंडीशन है, सेम मेथड है सॉल्व। सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि x² - 9 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। यहाँ क्या है, a² - b² का फॉर्मूला करेंगे, x - 3 x + 3 ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन हम प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन कैसे प्लॉट किया था हमने, यहाँ -∞ होता था, यहाँ +∞ होता था। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 and -3 जो है हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। देन यहाँ हम -3 रखेंगे, यहाँ +3 रखेंगे। सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या होता था हमारा इंटरवल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब हमें क्या चूज़ करना है, हमें देखना है कि ग्रेटर देन 0 है, केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ओके, देन डोमेन हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞, -3 यूनियन 3, इनफाइनाइट। चेंजेस कहाँ आया, केवल इंटरवल में चेंजेस आया है। सिंस यहाँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 था तो इंटरवल यहाँ क्या हो गया, ओपन इंटरवल। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले कंडीशन में था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, तो वहाँ क्या हो जाता था हमारा क्लोज इंटरवल। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े डोमेन निकालने के लिए, एक 1/fx टाइप का, एक √f(x) टाइप का और एक 1/√f(x) टाइप का। Okay student, I hope you are understanding all this condition and this video is helpful for you.